जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में फिर से एक नया एपिसोड लाया हूँ। इसमें चर्चा करेंगे 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में इस चैप्टर में लगभग 120 क्वेश्चन है। तो कोशिश करेंगे कि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 2 वीडियो में आपको दो दें, ठीक है। फर्स्ट में आपको 60 क्वेश्चन और दूसरे में 60 क्वेश्चन दे देंगे। चलिए हम यहाँ पास, और चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार चैनल को जरूर शेयर करें, क्योंकि हम जो एक संकल्प लिया गया है कि लूसेंट को खत्म करना है तो करना है। तो यहाँ पास आइए, आज लगभग 25 से 30 दिन होने वाला है, तो आप लोग भी इस संकल्प यात्रा में भाग लें और जब आपको मिला वीडियो तभी आप ज्वाइन हुए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहे हैं ना कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधारक आंदोलन था। मतलब पहला सुधारक आंदोलन कौन था? तो यहाँ पर अगर जानते हैं तो आंसर भी बता सकते हैं, मगर आपको यहाँ पर आंसर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पास फास्ट में क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर कम समय में आपको अधिक जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से है कि यूट्यूब पर बहुत सा वीडियो देख रहे हैं कि आपको 50 क्वेश्चन कराने में 1 घंटा समय लेगा, मगर हम नहीं लेना चाहते, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्मा समाज, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ब्रह्मा समाज का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है कि यहाँ पास देखिए, इस तरह से अगर हम ऑप्शन पढ़ते हैं तो समय ज्यादा वेस्ट होता है, तो मगर हम ज्यादा समय को वेस्ट नहीं करना, तो यहाँ पास डायरेक्ट हम क्वेश्चन और आंसर पर चलते हैं, बाकी आप देखिएगा। चलिए 3, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 3 ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं कि हिंदू धर्म का बुराइयों का पर प्रहार करना, दूसरा कहा एकेश्वर बात का प्रचार करना था, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य था सती प्रथा समेत अन्य सुधारकों का विरोध करना था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 के आंसर क्या हो जाएगा? एक, धर्म सभा। धर्म सभा जो है 1829 से 30 के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर एक, राधा कांत देव थे। करे वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 क्या है? लॉर्ड विलियम बैटिंग था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखते हैं। 6 में क्या कर रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ये तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये तो जानते होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। 6 नंबर का आंसर क्या होगा? नरेंद्र नाथ दत्त। करेंगे मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? मतलब सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, ठीक है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 2, राजा राम मोहन राय द्वारा। राजा राम मोहन करे अलीगढ़ में स्थित मुहम्मडन जो है एग्लो एरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो यहाँ पर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर क्या होगा? एक, सैयद अहमद खां, ठीक है। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? आर्य समाज जो किसके विरुद्ध था? तो यहाँ पास किसके विरुद्ध था? तो 9 का आंसर देखिए क्या है? धार्मिक अनुष्ठान या मूर्ति पूजा पे क्या करता था? विरोध था। युवा बंगाल आंदोलन जो है का नेता कौन थे? मतलब यहाँ पास देखिए युवा बंगाल आंदोलन का नेता कौन थे? तो यहाँ पास देखिए 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 होगा, हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। अब यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन करें कि थियोसोफिजिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? मतलब मुख्य कार्यालय स्थापित कहां किया था? तो यहाँ पर कह रहा है कि 11 का आंसर क्या होगा? एक, 1882 से अडयार में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास 12 नंबर क्वेश्चन
12 में क्या कह रहा है ना कि 12 में कह रहा है कि किसी समय में महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उसके अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था। और चलाने वाले कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? तो यहाँ पर अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 ई रामास्वामी क्या था? नायकर। ठीक है, आगे देखते हैं 19 नंबर, नहीं 13 नंबर का करें कि 19वीं सदी में ज्योतिबा ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? मतलब सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो यहाँ पर आंसर देखिए, 13 का आंसर क्या हो जाएगा? एक, भी ब्राह्मणों तथा उसके अपसादवादी धर्म ग्रंथों के नीची जातियों की रक्षा। ठीक है, आगे क्या है? 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। मतलब 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। किसने किया था? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो 14 का आंसर 3 हो जाएगा, ज्योतिबा फूले द्वारा। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर कह रहा है क्या? 15 में क्या कह रहा है ना, कह रहे किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? मतलब किस धर्म सुधारक का जो है मृत्यु भारत से क्या हो जाता है? बाहर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पर 16 का, यहाँ पर क्या है? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर 2 क्या हो जाएगा? 2 राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का क्या होता है? भारत से बाहर में इनको मृत्यु हो जाता है। उसके बाद 16 में करके सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का लेखक कौन थे? सत्यार्थ जो है पुस्तक प्रकाश का पुस्तक का लेखक कौन थे? तो यहाँ पर 16 का आंसर अगर जानते हैं तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? दयानंद सरस्वती। कह रहे कि राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? राम कृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन का आप आंसर या तो कोई भी एक ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, 17 का आंसर क्या होगा? एक, विवेकानंद। कौन? तो विवेकानंद। अब 18 में क्या कह रहा है? ये बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था जो यहाँ पास 15 मतलब पटना था, लखनऊ था, तमिलनाडु, मुंबई था। मतलब कौन था, कहाँ था? ठीक है, तो मुख्य केंद्र 18 के आंसर क्या हो जाएगा? एक, कहाँ था? तो पटना था। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर करेंगे, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित हुआ? मतलब भारत में जो था दास प्रथा का अवैध घोषित कब हुआ था? तो यहाँ पर अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1843 में। क्या है? तो 1843 में। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पास क्या 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या आ रहा है ना कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो किसके द्वारा लागू किया गया था? मतलब भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यहाँ पर क्या था आंसर? 20 के आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेटिंग के द्वारा जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है या व्याख्या की गई। मतलब वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या किसने किया था? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 स्वामी दयानंद सरस्वती, नहीं, स्वामी दयानंद द्वारा। ठीक है, दयानंद द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर बताइए महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? कोई बता सकते हैं? ठीक है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर 4 होगा, महादेव गोविंद रनाडे। महागोविंद रनाडे। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? मतलब धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए कौन? तो स्वामी विवेकानंद। कहा? तो 23 के 3 होगा, शिकागो में एक सम्मेलन हुआ, वहां पर स्वामी विवेकानंद जी को क्या होता है? एक प्रसिद्ध हो जाते हैं, सम्मेलन, धार्मिक सम्मेलन प्रसिद्ध हुए। करें कि 24 में राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में
अपनी पहचान बनी, उसका मुख्य काम इस तरह इस दिशा में है, मतलब किस दिशा में था। तो चलिए हम देखते हैं 24 के आंसर 2 है समाज सुधारक। क्या था? समाज सुधारक। अलीगढ़ मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? मतलब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो 25 के आंसर क्या होगा? सैयद अहमद खां। मतलब कौन था? तो सैयद अहमद अहमद खां। ठीक है, कौन थे? तो सैयद अहमद खां थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 25 के बाद देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। देखिए, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 26 में कह रहा है कि किसी आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? तो 26 के आंसर 3 हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को आधुनिक मतलब आधुनिक समय कहते हैं, तो आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अब कह रहा है कि 27 में कह रहा है कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है। मतलब इस 4 ऑप्शन में मतलब किससे संबंधित नहीं है। तो 27 के आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर जानते हैं तो। ठीक है, बाकी हम तो देख के बताएंगे ही ऑप्शन। चलिए यहाँ पर क्या है? संस्कृत शिक्षा से। अब उसके बाद 28 में कह रहा है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्न में से किसके लिए समर्पित है? तो यहाँ पर देखिए 28 के आंसर क्या हो जाएगा? 3 स्वामी विवेकानंद। कह रहा है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ होता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? राधानगर वर्धमान जिला में। राधानगर वर्धमान जिला में। संवाद जो कौमुदी पत्र का संपादक थे 30 के आंसर क्या हो जाएगा? 30 के आंसर 1 होगा राजा राम मोहन राय। उसके बाद 31 में कह रहा है कि ब्रह्मा समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? मतलब ब्रह्मा समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? तो 31 के आंसर 3 हो जाएगा। ए और बी ब्रह्मा समाज और आत्मीय सभा था। उसके बाद 32 में कह रहा है कि रजनी सभा तत्बोधनी सभा एवं तत्बोधनी पत्रिका से संबंधित, मतलब किससे संबंधित है? किससे? तो 32 के आंसर 1 हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कारण है कि राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए राजा राम मोहन राय द्वारा। यहाँ पर सिर्फ 33 के आंसर क्या हो जाएगा? 4। 33 के 4 हो जाएगा। 1 2 3, मतलब तीनों सही है। ठीक है, कह रहे कि उन्होंने विधवा पूर्ण विवाह का समर्थन किया। उसने सती प्रथा का उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। उन्हें अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन का समर्थन किया। ठीक है, इस तरह से तीनों क्या है? राजा राम मोहन राय से संबंधित तीनों ऑप्शन सही है। करेगी स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, मतलब क्या? तो 34 के आंसर क्या हो जाएगा? मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी के पुनः जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो 35 के यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 2 उच्च मध्य वर्ग। करके प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है? तो 36 के आंसर क्या हो जाएगा? 36 के ए केशव चंद्र सेन। करेगी राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्मा समाज की बागडोर संभाली? तो 37 के आंसर क्या हो जाएगा? 4। 37 के 4 होगा राजा रामचंद्र विद्यावागीश। कह कि राजा राम मोहन राय जो है इंग्लैंड चले जाते हैं, उसके बाद ब्राह्मण समाज का बागडोर जो है किसने? राजा रामचंद्र विद्यावागीश ने किया। कह कि राजा राम मोहन राय और डेविस हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए हैं। तो 38 के आंसर क्या हो जाएगा? 38 के आंसर ए हिंदू कॉलेज। चलिए आगे देखते हैं 39 का। 39 में क्या कह रहा है कि 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता के आत्मीय सभा की स्थापना की? तो 39 के आंसर क्या हो जाएगा? तो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है,
करें कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ब्रह्मा समाज से संबंधित था और संस्थापक। करें कि यहाँ पर आंसर में 40 के आंसर क्या हो जाएगा, 40 के आंसर देखिए 40 का 1 हो जा रहा है, ठीक है। ब्रह्मा समाज 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा होता है। आदिम ब्रह्मा समाज 1866 से देवेंद्रनाथ टैगोर था। भारतीय ब्रह्मा समाज 1866 से केशव चंद्र सेन, और साधारण ब्रह्मा समाज था जो 1878 में आनंद मोहन बोस थे। करें कि किसके प्रयासों के कारण ब्रह्मा समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र में खोली गई थी। तो 41 के आंसर क्या हो जाएगा, 41 के आंसर 2 केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। चलिए आगे देखते हैं हम 43 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए 42 में कह रहा है कि किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली। तो यहाँ पर 42 के आंसर क्या हो जाएगा, 1 केशव चंद्र सेन। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्मा समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज या नव विधान की स्थापना की। तो यहाँ पर 45 के आंसर क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पर ए और बी दोनों सामाजिक सुधार, विशेषता जाति प्रथा, सामाजिक सुधार, हिंदूवाद और ब्रह्मावाद से संबंधित। 44 में कह रहा है कि देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताए जिन्होंने सफल स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पर 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 44 का आंसर 1 अब्दुल कलाम आजाद। उसके बाद कह रहा है सार दामनी कौन थी, सरदामनी कौन थी। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था, सरदामनी, सरदामनी। चलिए आगे देखते हैं 46 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कब होता है। तो यहाँ पर 46 के आंसर क्या हो जाएगा, 3 1828 में। चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहे कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। तो कुल का 47 के आंसर 3 हो जाएगा। 47 के आंसर गुरु राम सिंह दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। 48 के आंसर क्या हो जाएगा, 48 के 2 आर्य समाज, आर्य समाज 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। 50 में कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की, मतलब कब किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर 50 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 1897 में। कह रहा है कि तूफान उल मोहद्दीन का रचनाकार है। 51 के आंसर क्या हो जाएगा, 51 के आंसर पर 2 राजा राम मोहन राय द्वारा 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए हैं। तो 52 के आंसर 1 हो जाएगा, 52 के आंसर 1 मतलब 1 और 3, 1 और 3। कह कि धार्मिक अयोग्यता कानून, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह कानून, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पास 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या है वो भी देख लेते हैं। करके महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है। तो यहाँ पर 53 का आंसर क्या हो जाएगा, 53 का आंसर 4 हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन की जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। तो 54 के आंसर क्या हो जाएगा, 54 के आंसर 2, 54 के आंसर 2, 1 और 2, 1 और 2 बुद्धिजीवी और नगरी उच्च जातियां। चलिए 55 में कह रहा है कि ब्राह्मण समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। ब्राह्मण समाज जो है किस सिद्धांत पर आधारित था। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, एक केशवरवाद। देव समाज की संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो 56 के आंसर 3 हो जाएंगे, शिव नारायण अग्निहोत्री, अग्निहोत्री। चलिए आगे देखते हैं अग्निहोत्री के बाद 57 और 58, 59, 60। इस वीडियो में हम लगभग बोले थे कि 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं 57 तो हो गया। राधा स्वामी संघ सत्यगंग की संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर देखिए 57 का आंसर क्या हो जाएगा, 57 के आंसर 2 शिव दयाल साहब।
फारसी साप्ताहिक एमिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। 58 के आंसर क्या था? 58 के आंसर 2 राजा राममोहन राय। बाल विवाह पर प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया था। कब? 59 का यहाँ पास 14 वर्ष। कलेगी तहजीब उल अखलाक का रचनाकार है, तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 सैयद अहमद खां। मैंने जो कहा था कि इस वीडियो में लगभग हम 60 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो 60 क्वेश्चन खत्म हो गया और नेक्स्ट वीडियो में आपको 60 क्वेश्चन और मिलेगा, क्योंकि छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। 20 मिनट अगर पढ़ाई में अगर नहीं दे रहे हैं, अगर रील्स देखते होंगे तो 20 रील्स का आपको समय हम आपसे ले रहे हैं, बस ज्यादा नहीं। बाकी आप दिन भर रील्स देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक बार इस चैनल पे आए तो एक बार पूरा वीडियो देख के जाइए और चैनल पर जुड़िए जरूर से जरूर। थैंक यू सो मच।